हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आजादी 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 तुम डंडे उठा लो आजादी, तुम डंडे उठा लो आजादी, गोली चला लो आजादी, पिटीशन डाल दो आजादी, तुम FIR काट लो आजादी, तुम जेल में डालो। मेरा मजहब मेरी मर्जी, मेरा मजहब किन्नू का ये किन्नू का ये साडी मजबूरी किथे जाइए, गरीब की कार है, मजदूर की कार है, किन्नू का ये किथे जाइए, गरीब की कार है के ऊपर जुर्माना आयद किया जाए। अक़लियतों के तमाम कौमी अदारों को डीनेशनलाइज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को सिंध हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक YMCA जो कि हमारा नौजवानों का खेल का मैदान था, जो स्कूल था, उसे कमिश्नर के कब्जे में दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करते हैं कि उस फैसले पर नजरसानी की जाए और सिंध हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक एलीट क्लास का स्कूल बन के रह गया है, जबकि ये चर्च का अदारा है। चर्च अब भी इसकी एडमिनिस्ट्रेशन पर है, लेकिन अक़लियतों को वहाँ पर एडमिशन नहीं मिलता। वहाँ पर भी कराची ग्रामर स्कूल में अक़लियतों के बच्चों के एडमिशन को यकीनी बनाया जाए और कोटा सिस्टम करार दिया जाए। हम क्या चाहते हैं? वो छोटी सोच के लोगों, आज का हमारा ये औरत मार्च, इस बात को हम दलील नहीं रखते, ये मर्दों के खिलाफ नहीं है। ये मर्दों के खिलाफ नहीं है, ये कम सोच वाले लोगों के खिलाफ है, जो लोगों की कपड़ों पे तनकीद करते हैं, उठने पे तनकीद करते हैं, बैठने पे तनकीद करते हैं। वाह गवा रहना, क्या दोगली पॉलिसी। तुम जो करो धमाके डालो, घूमो। कभी उस बिल को किसके साथ जोड़ा, कभी उस बिल को किसके साथ जोड़ा, फिर आप हमें मेडिकल की तरफ धकेल रहे थे। जब हमने कहा मेडिकल आपका भी होना चाहिए तो आप मैदान से भागे। एंटरटेनमेंट के नाम पे नहीं बना था मोहतरमा। अब मोहतरमा बोलो, भाई बोलो, तुम तो हर बात को पकड़ लेती हो। कहाँ से आई हो तुम जाहिल खुसरी? मेरा नाम है मेहरब मोइज़ावान, बिंदिया राना की हूँ मैं चेला। नागुरु परिवार की 4000 साल पुरानी सकाफत से मेरा ताल्लुक है और मुझे कहते हैं ख्वाजा सरा। और मैडम, इस नाम को अब आप याद कर लें क्योंकि सुनने को बहुत मिलेगा। मुझे तो नहीं लगता कि कभी तुमने स्कूल की शक्ल भी देखी होगी। मेडिकल डॉक्टर की डिग्री है, अमेरिका से स्पेशलाइज्ड मास्टर्स की डिग्री है। आप कौन? अच्छा भाई, ये तो यहूदी एजेंट है, प्लीज इनको निकालो यहाँ से। थैंक यू सो मच एवरीवन।
इस वक्त हो रहा है, महंगाई की जो सूरत हाल है, पेट्रोल की कीमतों की जो सूरत हाल है, मुल्क में बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है और आए दिन हमें नज़र आ रहा है कि कत्ल गारत के वाक़यात, जुर्म के वाक़यात भी ज़्यादा होते जा रहे हैं। आप और क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक ऐसे माशरे में जहाँ रूअत हलाल कमेटी अब से 1 महीने बाद मिलेगी, उनका 100 बंदों का मटन की रानों का और दुम्बे के गोश्त का और कोफ्तों का और कढ़ाइयों का मेन्यू तैयार हुआ है और यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सिटियों को और लाइब्रेरियों को देने के लिए पैसे नहीं हैं। इस मुल्क की किस किस्म की रवायात हैं, इस मुल्क की किस किस्म की प्रायोरिटीज़ हैं, आवाम आपको नज़र नहीं आती, आपको सिर्फ अशरफी और 1% नज़र आती है। तो इसीलिए आज हम तमाम औरतें यहाँ पे जमा हुई हैं और हम ख्वाजा सरा इनके साथ शाना बशाना शामिल हुए हैं ताकि हम भी एक आम पाकिस्तानी की आवाज़ उठा सकें। तो आपको उम्मीद है आपके जो फंडामेंटल ऑफ राइट है आपको मिलेगी? मुझे लगता है कि जद्दोजहद हमेशा जारी रहनी चाहिए। जद्दोजहद से एक तसलसल पैदा होता है माशरे के अंदर, तहरीकें माशरे के अंदर चलती रहनी चाहिए। इससे लोगों को अंदाज़ा होता है कि ये आवाम सोई भी नहीं है, ये आवाम जागी भी है, ये अपने हकूक़ पहचानती है और अपने हकूक़ के लिए खड़ी हो सकती है। अब पंजाबी की हमारी एक मिसाल है, माली दा कम पानी पाना पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फुल लाना हो लावे या ना लावे। हमारा काम जिहाद करना है, जद्दोजहद करना है और हम महंगाई के ख़िलाफ़ और जो ख्वाजा सरा और औरतों का मुआशी कत्ल है और मर्दों का भी मैं तो समझती हूँ, ख़ानदानों का भी मैं समझती हूँ, इन सब के ख़िलाफ़ हमारी जद्दोजहद ज़रूरी है। क्यों आपको आपकी कम्युनिटी को फंडामेंटल ऑफ राइट्स मिल रहे हैं पाकिस्तान में और क्या कहना चाह रही है इस बारे में? औरत मार्च जो है वो पिछले कुछ सालों से चला आ रहा है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम औरतों की राइट्स की बात कर रहे हैं और हम ट्रांसजेंडर्स अपनी राइट्स की भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे खड़े होके हमारे ऑलमोस्ट सेम मसाइल्स ही हैं। जो एक औरत के मसाइल्स हैं, जो एक ख्वाजा सरा के मसाइल्स हैं, रास्ते में चलते फिरते हरास होती हैं, उनको मर्डर किया जाता है। आई थिंक ये इशू जो है रेशा ये बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से हम ये प्रोटेस्ट करते हैं, औरत मार्च करते हैं। मूरत मार्च भी हमारी ही कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग अपनी तरफ से जद्दोजहद कर रहे हैं कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी ज़िंदगियों के लिए, क्योंकि हमारी ख्वाजा सराओं की ज़िंदगियाँ ऐसे मारे जा रहे हैं, उन लोगों को ऐसे कत्ल कर रहे हैं जैसे एक भेड़ बकरी को मार रहे हैं। तो हम आज औरत मार्च में आए हैं क्योंकि हमें एक प्लेटफॉर्म मिला अपने राइट्स की बात करने के लिए। हम अपनी राइट्स की बात करने आए हैं। तो आपके ख्याल में आपकी आवाज़ जो है हुकूमत बाला तक पहुँच रही है? इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचेगी। हमारी पूरी जद्दोजहद है कि हम अपनी आवाज़ को आगे तक पहुँचाएँ। हमारा जो मकसद है वो मकसद एक ही मकसद है कि इंसानियत के राइट्स, हमें हक चाहिए, हमें इंसानियत चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ख्वाजा सराओं को कहा जाता है कि ये LGBT राइट्स लाना चाह रहे हैं या फलाना ढिमकाना, इस तरह के तो देख रहा था ये औरतों के बारे में आपने लिखा हुआ जान से प्यारी आज़ादी, तो आपको बहुत ज़्यादा प्यारी है आज़ादी? बिल्कुल, आज़ादी का हक तो सबको है। जिसके पास आज़ादी नहीं है, मेरा ख्याल उसके पास जान नहीं है। तो जान आज़ादी एक साथ नहीं, तो फंडामेंटल ऑफ राइट जो है पाकिस्तान में नहीं मिल रहे आपको? देखें, बात ये नहीं कि मिल रहे हैं या लिखे हुए हैं या नहीं, बात ये कि एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं। बोला तो जाता है कि औरत को काम देने का हक है या काम करने का हक है, लेकिन क्या उसे उतनी सैलरी मिलती है जितनी एक मर्द को मिलती है? क्या उसके ऑफिस का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि वो काम कर सकती है या नहीं? क्या उसको घरों में इतनी आज़ादी मिलती है कि वो बाहर जाके काम कर सके या नहीं? तो बात हम बहुत माइक्रो लेवल पे जाके कर रहे हैं कि क्या वो हुकूक एक्चुअली ट्रांसलेट हो रहे हैं पब्लिक गुड में। आपका ये आज औरत मार्च करने का मकसद यही है? जी, मेरा मकसद इसके अलावा भी बहुत हैं। जैसे कि हम महंगाई के ऊपर बहुत बात कर रहे हैं इस बार। हम रियासत से ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे हक़ कहाँ हैं, वो फंडामेंटल राइट्स जिनकी आप बात करते हैं वो घरों पे क्यों नहीं जा रहे, लोग भूखे क्यों सो रहे हैं, ये जुल्म क्यों हो रहा है? नहीं, आपसे ऐसा करने से वो गवर्नमेंट को कुछ अकल के नाकर लेगी? देखिए, ये बहुत मुझे लगता है नाइव क्वेश्चन है कि हमारे बोलने से क्या गवर्नमेंट दे देगी या नहीं, क्योंकि औरत मार्च हो रहा है और यहाँ पे बड़ी तादाद में औरतें आती हैं। हर साल औरतें आई हैं, 2018, 19, 20, 21, 22 और आज भी। तो ये एक इस बात की निशानदेही करता है कि औरतें जो हैं वो एक स्टेज पे ऐसे पहुंच गई हैं जहाँ पे वो अपनी ग्रोथ नहीं देखती हैं सोसाइटी में, अपनी इंक्लूजन नहीं देखती, अपना रोल बढ़ता हुआ नहीं देखती हैं और वो हर दफ़ा यही महसूस करती हैं, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, दफ्तर में हो या कोई CEO भी हो, वो हमेशा यही समझते हैं, या पॉलिटिशियन हो या NGO में काम करते हो, वो सब एक ये समझते हैं कि हमारी ग्रोथ जो है, हमारे आगे बढ़ने के रास्ते हमेशा मर्द जो हैं वो ख़त्म करते जाते हैं ना। तो ये औरत मार्च में इनका बहुत बड़ा किरदार है और ये बहुत अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करती रहती हैं। तो हम इन्हीं के कहने पे आज आए हैं यहाँ पे
प्रोग्राम कवर करने के लिए आज सुनते हैं इनसे। औरत मार्च के बारे में क्या कहना चाह रही है? जी, औरत मार्च का ये छठा प्रोग्राम है और हम हमेशा से यही है कि औरतों की आवाज़ के, उनके हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करें। इस दफ़ा क्योंकि महंगाई अपने अरूज के ऊपर है, गुर्बत की सतह में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, गरीब तर हो गए। तकरीबन पिछले चंद महीनों में 50% से ज़्यादा लोग जो हैं गुर्बत की सतह पे आ गए हैं। तो इन्हीं बात को साथ तो हम इनसे पूछते हैं जो औरत मार्च के बारे में ये क्या कहना चाह रही है। मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद की शुक्रगुज़ार हैं कि उसने आज मुमकिन किया कि हम भी इस औरत मार्च में शामिल हो सकें, जिसके लिए हम खुदावंद की खादमा पास्टर गज़ाला रफ़ीक के शुक्रगुज़ार हैं, जिनके तवस्सुत से हम यहाँ पर मौजूद हैं। औरत के राइट्स के ताल्लुक़ से मैं बात करना चाहूँगी। हम सब जानते हैं कि औरत इस माशरे में सबसे ज़्यादा एक ऐसी हस्ती उसको समझा जाता है जिसको कि बहुत ही कमतर दर्जा दिया जाता है। हालांकि हकीकत में अगर देखा जाए तो औरत ही वो हस्ती है जिसके बाइस घर की बुनियाद है और जिसके बाइस घर चलते हैं, जिसके बाइस घर की रौनक है, और एक वही है जो घर पूरे घर को चलाती है। मैं समझती हूँ कि उसके बगैर घर अधूरा है। और हम जानते हैं कि औरत हमारे माशरे में जो मकाम रखती है उसका दर्जा बहुत कम है। लेकिन जी नाज़रीन, हमारे साथ अभी है राधा भील और ये सर पार्कर से सिंध से आई हैं। तो आप आज इनसे व्यू लेते हैं आज के क्यों इस प्रोग्राम के लिए आई हैं और क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या प्रॉब्लम? मुझे प्रॉब्लम अगर कहें तो बहुत सारे हैं। पहले तो ये है कि मैं सिंध से नहीं, सिंध में हूँ और सिंध से आई नहीं हूँ, सिंधी में खड़ी हूँ। तो कराची हमारा जो है वो गादी का शहर है सिंध का। तो सिंध हमारा जो है वो सूबा है और देश है। तो आज जो ये इवेंट है या ये जो प्रोग्राम है ये औरतों की आज़ादी के लिए है। और ये है कि आप कह रहे हैं कि आपको कोई मसला है, मुझे नहीं, सब औरतों को मसला है। जॉब्स का जो है वो उसको उनको मसला है, जॉब्स लेने जाते हैं तब मसले आते हैं। तो बहुत सारे उनको जो है ना वो मसले मसाइल हैं, उनको जो है वो सियासी जो है वो मसाइल हैं। तो हमारा मकसद ये नहीं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, वो तो आपकी ही मर्ज़ी होगी। लेकिन हमारा जो यहाँ पर औरत मार्च का जो मकसद है वो ये है कि हम सियासी, समाजी और माशी तौर पे जो है ना अपने हकूक़ लेना चाहते हैं। पता नहीं क्यों तकलीफ़ होती है, लेकिन हाँ, इस पे भी सोचना चाहिए कि ये कुछ ख़वातीन 1-2 चार्ट पेपर लेके अगर निकल रही हैं और उसमें किसी को थ्रेट महसूस हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? ये पिदरशाही निज़ाम की वजह से है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डीप रूटेड है हमारे कल्चर में। और उसकी वजह से हम जो है सिंपल सी बातें नहीं कर सकते। अब ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि औरत हमारी जागीर नहीं। तो इसमें भी मेरे ख्याल से कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ख़वातीन, मर्द, ट्रांस, सबको उतना ही हक है ज़िंदगी जीने का। मार्च में भी आप उसके बारे में भी आप बताइए। जी, थैंक यू सो मच। मेरा नाम रुखसाना परवीन खोखर है और मैं लीगल एड सोसाइटी में काम करती हूँ। इसके अलावा सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर है, लॉ डिपार्टमेंट के साथ हम लोग काम करते हैं। तो औरत मार्च के हवाले से आज का जो मेरा पैगाम है वो यही है कि देखें, एक दफ़ा जो है हमें एक सीरियस नोट पे सोचना चाहिए। औरत मार्च होना कोई खेल तमाशा या एंटरटेनमेंट नहीं है, या इसको सिर्फ इस नज़र से मत देखा जाए कि हम इस पे तनकीद ही करेंगे। कभी साहिब इक़्तिदार हैं जो लोग और दानिश्वर हैं जो लोग, मीडिया पर्सन्स हैं जो लोग, ठीक है, और तमाम अहले पाकिस्तान से मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो भी अपने मुल्क की आज़ादी के लिए, तरक्की के लिए, और ख़ास तौर पे वो नौजवान जो कहते हैं कि हम हकीकी आज़ादी के लिए बात कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को मैं मैसेज देना चाहूँगी। उन तमाम लोगों को जो चाहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान दे, रोशन ख्याल पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त हम मौजूद है शहर कराची में और आज यहाँ बंस रोड में एक औरत मार्च का प्रोग्राम इनेकाद किया गया है। और आज हमारे साथ एक बड़ी प्यारी बहन है, बेटी है, और इनका मौक़िफ़ देके रिस्पेक्ट। मैडम ये थोड़ा सा पढ़ के बता दें आपने क्या लिखा हुआ है? Respect my existence or expect resistance. अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त हम मौजूद है शहर कराची में बंस रोड पे और यहाँ पे बंस गार्डन है, यहाँ पे नेशनल स्टेडियम भी है और लाइक एक हमारे साथ बड़ी प्यारी बहन है, इनसे मिलकर बात करते हैं। ये इन्होंने क्या इंग्लिश में लिखा है? बेटा ये पढ़ के बताइएगा क्या लिखा आपने? The climate is changing, why aren't men? So you understand? कमेंट्स में हमें लाजमी बताइएगा। Okay, let's start. Hello, good afternoon friends. You are watching JJ TV. We have a wonderful woman, wonderful friend. And what's your name, sir?
Mr. Stephen, and what's your name? Prisha, the wonderful name, Prisha. And what's your name? Christina. Christina is my daughter. Wonderful name. What do you want to say, Christina? Woman to power. What do you want to say for the viewers? You can read this comment. Yeah, my slogan is really women to power. I'm from Germany. I have a degree in German. And it's women to power. Thank you so much. मीडिया वाले में नहीं, हमने चलने नहीं दूंगी गाड़ी। सारी मीडिया वाले भाई नीचे उतरें प्लीज, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।